चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। तो फिर जिम मैकफर्सन ने रिप्लाई दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जिम मैकफर्सन से जो दूसरे जर्मन सैनिक जो सोल्जर मिले थे उनका नाम था हैंस वुल्फ। उन्होंने बोला कि मैं डसेल्डोर्फ का हूँ और वो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। तो फिर जिम मैकफर्सन ने बोला कि आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं भी डॉर्सेट का एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित है। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। फिर वो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अरे डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज। वी शेयर्ड यानी कि हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, बाटी। रम होती है शराब, एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज यानी कि मांस मदिरा थी, वो हमने एक दूसरे के साथ में बांट के हमने खाई। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातचीत की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, अरे कॉनी हमने किस प्रकार से बातचीत की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन जैसे ही उसने और आगे बातें बढ़ाई तो मुझे पता चला कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो भी डॉर्सेट के बारे में उसने कहा ये सारा उसने इंग्लैंड के स्कूल में पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश में जो उसने किताबें पढ़ी थी उसमें से पढ़ा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके फेवरेट राइटर है थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसकी पसंदीदा बुक का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैन लैंड। वी टॉक्ड ऑफ बादशाहबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, मतलब हमने वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में हमने बातचीत की। ही हैड अ वाइफ एंड सन, उनकी पत्नी और एक लड़का है, एक बेटा है। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले हुआ। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब हम बातें कर रहे थे हमने आसपास नज़र दौड़ाई तो हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ क्या बोलते हैं, ये खाकी और ग्रे कोट वाले दिख रहे थे हमें। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, दूर दूर तक। स्मोकिंग, धूम्रपान करना। लाफिंग, हंसना। टॉकिंग, बातें करना। ड्रिंकिंग, पीना। ईटिंग, खाना। चारों तरफ सारे सैनिक यही कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। हैंस वुल्फ और हमने तुम जो केक बनाती हो ना, माइंस पाई, हमने वो एक दूसरे के साथ में शेयर करके खाया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने मुझे कहा कि मुझे सबसे प्यारा जो केक लगता है वो मार्जिपन लगता है। मार्जिपन भी बच्चों है ना, जो ये क्या बोलते हैं, बादाम होता है और ये जो मेवे वगैरह होते हैं उससे मिलकर बना होता है। आई एग्रीड, हम सहमत हुए। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एक दूसरे की सभी बातों से सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन फिर भी वो मेरा शत्रु है। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु, फिर अचानक से किसी में हमारे सैनिक में से कोई ब्रोड आउट एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट, हमारे जो कोट्स थे उसी से वो जो गोल पोस्ट होता है ना फुटबॉल के लिए बनाते हैं वो बनाया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी एग्नेस फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और हमने देखा कि टॉमी और फ्रिज एक दूसरे के सामने खेल रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हम दोनों बैठ के देख रहे थे उनको और ताली बजा रहे थे। क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, अपने पैरों से थपथपा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हमारी जो सर्दी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, फिर मैंने उसी क्षण ये महसूस किया हमारी जो सांसें हैं वो हवा में घुल गई है। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड, उन्होंने भी ये देखा और मुस्कुराए। जिम मैकफर्सन, उन्होंने मुझे कहा। ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, उन्होंने मुझसे कहा कि शायद ये तरीका हो सकता है कि हम अपने युद्ध का हल निकाल सकते हैं। ए फुटबॉल मैच खेलते हुए। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई भी व्यक्ति फुटबॉल मैच में नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइज बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवाएं नहीं होगी। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे तो क्रिकेट पसंद है। देन वी टॉमी इज गुड, बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली,
फिर हमें लगा कि टॉमी से जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम बहुत मुस्कुराए। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और फिर हम साथ में गेम देखने लगे। सैड टू से, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इट इज़ वेरी सैड कॉनी, लेकिन दुख की बात है कॉनी कि फ्रिट्स वॉन। कौन जीता था? फ्रिट्स। 2 goals to 1 1, 2 गोल से वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सैड, लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़ी विनम्रता से कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। यानी कि हमारा जो गोल था वो आपसे चौड़ा था, आपके गोल से चौड़ा था, तो ये जो गेम है वो न्यायोचित पूर्ण नहीं है। द टाइम कैम, समय हो चुका था। एंड ऑल टू सून, सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो गई। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जैसे ही हमारा गेम पूरा हुआ, द स्नेप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। स्नैप्स शराब होती है, सॉसेज वगैरह, जो मांस मदिरा जो भी हमने खाने के लिए लाया था वो सारा समाप्त हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था कि बस अब ये समाप्त हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उनसे कहा कि मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार से जल्दी मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, जल्दी से ये लड़ाई समाप्त हो जाए और हम सभी अपने अपने घर पे चले जाए। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड। मुझे भी यही लगता है कि दोनों तरफ के जो सोल्जर है उनको भी, वो भी यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ये लड़ाई पूरी करके अपने अपने परिवार से मिल ले। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये जो क्षण है वो कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सलाम किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे मेरे से दूर जाने लगा। अनविलिंगली, न चाहते हुए भी, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह एक बार पीछे मुड़ के अपने हाथों से मुझे बाई करे। एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस। फिर वह पीछे मुड़ा और उसने मुझे थोड़ा हाई किया। फिर वो उन 100 के लगभग जो ग्रे कोट वाले जो सोल्जर थे उनके साथ मिलके वो अपने अपने बंकरों में जाने लगे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, उसी रात को हमारे जो बंकर थे जहाँ पे हम रहते हैं, वी हर्ड देम सिंगिंग इन ए कैरोल, हमने क्या सुना? कैरोल। कैरोल होता है क्रिसमस का गीत। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और हम ये जो गाना था इतना रात के समय में इतना प्यारा लग रहा था कि सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। इट वॉज स्टिल नेच्ड अ साइलेंट नाइट, जो ये गाना था उसका नाम है स्टिल नेच्ड साइलेंट नाइट। अवर बॉयज़ गैव देम ए राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉचड, हमारे लड़कों ने भी गाना गाया वाइल्ड शेफर्ड्स वॉचड, ऐसा। वी एक्सचेंज कैरोल फॉर ए वाइल, हमने कुछ समय के लिए अपने अपने जो क्रिसमस के गीत थे वो एक्सचेंज किए, कभी वो गाते कभी हम गाते। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और कुछ समय बाद हम सारे चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, वो जो समय था जो हमने गुजारा वो इतना शांतिपूर्ण और इतना अच्छा था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी कि वो समय किसी खजाने से कम नहीं था। यानी कि देखो देखो बच्चों, ये जो दोनों सोल्जर है वो आपस में क्या है? शत्रु है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्रिसमस के अवसर पे, क्रिसमस के मौके पे एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड किया, गेम्स खेले, एक दूसरे के साथ खाना खाया, तालियां वगैरह बजाई, मौज मस्ती की। तो उससे उनके जो मन के अंदर की जो क्या बोलती है दुर्भावना थी वो कम हुई। लेकिन ये जो समय था ना, ये वो जिम मैकफर्सन कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि ये समय उसके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए पढ़ेंगे हम इतना ही, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।